तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29। 26 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में एक अननोन क्वांटिटी है के, उसकी वैल्यू पता लगानी है सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब क्वेश्चन के बाद फंक्शन को बताने के बाद इंडिकेटेड पॉइंट क्या है यहाँ पर 5, तो ये फंक्शन 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए उसके लिए के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन के पर 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, तीन चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए। उस फंक्शन की वैल्यू 5 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे और राइट हैंड लिमिट 5 पे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं तो वो फंक्शन 5 पर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। वैल्यू ऑफ 5 का मतलब है फंक्शन में x की जगह रख देना है 5। 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है फंक्शन में 5 से थोड़ा कम रखना है। उस कमी को रिप्रेजेंट करते हैं h से और h टेंस टू कर देते हैं 0। राइट हैंड लिमिट 5 पर फाइंड करने के लिए फंक्शन में 5 से थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं और उस ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं h से, h टेंस टू कर देते हैं 0। तो फंक्शन में अगर 5 रखना है, x की जगह अगर 5 रखना है, तो इसमें देखिए जब x की वैल्यू इक्वल टू 5 है तो फंक्शन इस ऊपर वाले से डिफाइन है। मतलब अगर 5 रखना है x की जगह तो नीचे नहीं रख सकते हैं, ऊपर वाले में रखना है, क्योंकि जब x इक्वल टू 5 है तो ऊपर वाले से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो x की जगह 5 रखना है तो यहाँ ऊपर वाले में रखेंगे, तो हो जाएगा k x की जगह 5 + 1। 5 से अगर कम रखना है तब भी ऊपर वाले में ही रखना होगा, क्योंकि लेस देन 5 है तब भी ऊपर। तो ये वाला ऊपर वाले में रखेंगे, ऊपर वाले का यूज हो चुका है। अब ये वाला भी ऊपर ही रखना है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इसको भी इक्वल टू करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, h की जगह बाद में 0 रखने पर यही चीज मिल जाएगा और आपको k की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको ले लीजिए और ये थर्ड वाले को ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उससे कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाला नहीं है। 5 + h अगर रखना है मतलब 5 से ज़्यादा, तब नीचे वाले में रखना होगा। मतलब नीचे वाले में जहाँ x है वहाँ रख देना है 5 + h। बाकी चीज़ें ऐसी नोट कर देनी है, लिमिट लगा देना है h टेंस टू 0। तो जब तीन चीज़ें इक्वल हैं, कोई भी दो को इक्वल कर सकते हैं, एक ठो छोड़ सकते हैं। अगर इसको लेकर चलेंगे तो दोनों वैल्यू ऊपर ही रखनी है, वहाँ से k नहीं मिल पाएगा। एक ऊपर और एक नीचे, जब दोनों यूज होगा तभी मिल पाएगा। तो या तो आप फर्स्ट थर्ड लीजिए ताकि दोनों यूज हो जाएं, या तो सेकंड और थर्ड लीजिए ताकि दोनों यूज हो जाएं। तो हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया, सेकंड को छोड़ दिया। यहां पर हो गया 5k + 1। लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब है h की जगह 0 रख देना है। कोशिश करना है कि जब आप h की जगह 0 रखें तो डिनोमिनेटर 0 ना हो, अपान में 0 ना आए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा डर है, यहां तो अपान में कुछ है ही नहीं, तो आप h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए। और जब आप h की वैल्यू रख देंगे तब इसको लिखना छोड़ देंगे। अब 5k + 1 इक्वल टू हो गया 3 5 जा 15, क्योंकि 5 + 0 तो 5 ही होगा, -5।
5k+1 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी 10। तो 5k इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 1 माइनस होगा यानी कि 9। तो k की वैल्यू हो जाएगी 9/5 यानी ये फंक्शन 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर k की वैल्यू हो 9/5। k की ही वैल्यू निकालनी थी।